आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 12 अध्याय की कथा सुनने का स्वागत है। परीक्षित जी के पूछने पर श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप प्रकट किए और अपने मोहिनी रूप में राक्षसों को मोहित करके अमृत देवता को और मदिरा दैत्यों को पिला दिए। सो कथा सुना रहे हैं। जब भगवान भोले बाबा जाने तो भोले बाबा भगवान को बधाई देने के लिए चल दिए। जब भोले बाबा बधाई देने के लिए चलते हैं, सो जब भगवान हरि जब जाने कि भोले बाबा हमको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान श्री हरि के मन में कौतूहल हुआ। मन में विचार किए कि भोले बाबा मेरी जो है मोहिनी रूप को देख करके और बधाई देने के लिए आते हैं। सो माया प्रकट किए। भगवान स्वयं जो है मायापति है, ये हैं, माया प्रकट कर दिए और मोहिनी रूप बना लिए। और भोले बाबा अपने गणों के साथ माता सती के साथ देखने के लिए आते हैं भगवान हरि के यहाँ। तो रास्ते में भगवान की माया है कि वहीं जो है भोले बाबा थकान हो जाता है, विश्राम करने लगते हैं। और तब तक देखते हैं कि वहीं एक जो है बगल में ही जो है एक जो है बड़ा सुंदर जो है वन है। वहाँ भांति भांति के पुष्प से जो है खिले हुए हैं, भांति भांति के भौरे कुंजार कर रहे हैं। और उसी वन में एक बालिका जो है खूब बड़ा जो है कंदुक खेल रही है अकेले जो है, और वह अपने बालों को जो है सहला रही है, कभी बांध रही है, कभी बाल जो है खेलते खुल जा रहा है। पतली कमर है, ओठ जो है गुलाबी ओठ है, और इस तरह भगवान की अब अति सुंदर किए। इसका वर्णन तो करना असंभव। और भगवान जो है जब चल रहे हैं तो मोरनी के चाल चल रहे हैं। भोले बाबा देख करके कहते हैं, ये बालिका इस वन में कौन है? भोले बाबा धीरे धीरे उस बालिका की तरफ चल देते हैं। तो बालिका तो है नहीं, वो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण हैं। अब वह जो है खेल रहे हैं, और जो है भगवान भोले बाबा अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और वहीं जो है माता सती को छोड़ के, नंदी को छोड़ के बाहर भोले बाबा अकेले जो है चल देते हैं। और भगवान धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अंतोगत्वा भोले बाबा जो है जब करीब जाते हैं तो भगवान के जो है लीला में भोले बाबा मोहित हो जाते हैं। भोले बाबा तो कमारी हैं, लेकिन अब वहाँ ये काम मारी का काम खत्म हो जा रहा है। यह जो है काम में वशीभूत हो जाते हैं और कभी भगवान हरि को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और भगवान जो है तो कभी कभी भोले बाबा की तरफ मुस्कुरा के देख दे रहे हैं, कभी तिरछी चितवन से देख ले रहे हैं। और भगवान आगे बढ़ जाते हैं, भोले बाबा पीछे पीछे चल देते हैं। अब इसी तरह चलते चलते कभी कभी जो है भोले बाबा भगवान हरि के मोहिनी रूप को देखकर कामातुर हो जाते हैं, भगवान को पकड़ते हैं। भगवान जो है कभी सड़क के निकल जाते हैं। बार बार जो है भोले बाबा उन्हें अपने आलिंगन करना चाहते हैं, और भगवान जो है उनके हाथों से छुड़ा करके और कुछ दूर चले जाते हैं मोहिनी। फिर चितवन जो है अपने जो है तिरछी नजर से भोले बाबा की तरफ ताक देखते हैं। भोले बाबा फिर पीछे पीछे चल देते हैं। सो जब यही दशा बहुत समय तक चलता रहा, भोले बाबा अब व्याकुल हो गए, काम से पीड़ित हो गए। और भोले बाबा के जो है पीड़ित होने से अब जो है भोले बाबा जब आगे जाते हैं तो भोले बाबा भगवान को पुनः पकड़ते हैं जो मोहिनी रूप में। भोले बाबा को लगता है कि कोई बड़ी सुंदर बालिका है,
सो भगवान के केस खुल जाते हैं और भगवान फिर जो है वहीं से छुड़ा के भगते हैं। और जो है भोले बाबा अब जो है जब आगे बढ़ते हैं तो भोले बाबा का जो है ब्रिज जो है खलस होता है। इतना काम आतुर हो जाते हैं और जहाँ जहाँ भोले बाबा का, अब भोले बाबा पीछे पीछे जाते हैं, इनका ब्रिज जो है खलस होता है। जहाँ जहाँ इनका ब्रिज गिरा वहाँ कहीं सोने का कहीं चांदी का खान बन गया। सो हे परीक्षित, इस तरह से भगवान श्री हरि के माया में कौन मोहित नहीं हो सकता है। भगवान के माया में सब मोहित हो जाते हैं। सो जब भगवान अपनी माया को समाप्त करते हैं, भोले बाबा का जो है जब दशा देख करके जब भगवान अपनी माया को हटाते हैं तो देखते हैं वहाँ न कोई वन है, वहाँ कोई है ही नहीं। श्री हरि हैं और भगवान भोले बाबा हैं और नंदीगण माता सती के साथ जो है सब विराजमान हैं। वहाँ तो कोई है ही नहीं है। सो हे परीक्षित, यह भगवान की अलौकिक महिमा है और वह हम भगवान के माया के आकल के और भोले बाबा भी मोह में पड़ जाते हैं। जय श्री कृष्णा।